हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम 2020 का जो इंग्लिश का पेपर हुआ है उसका रिव्यू करेंगे कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कोड नंबर है 817 MG। पहला पेज का पहला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज द आंसर द क्वेश्चन गिविंग बेलो इट। एक पैसेंजर दिया गया है, इसमें दो प्रश्न दिए गए हैं। इन दोनों प्रश्न का आंसर इस पैसेंजर में से आपको पढ़ के देना है। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेंजर हैड बी टेकन, व्हाट इज ऑथर ऑफ द लेसन। मतलब इस लेसन का नाम लिखना है कि जिस पैसेंजर जो है किस लेसन से लिया गया है उसका नाम लिखना है और इसके लेखक का नाम लिखना है। वाई डिड युधिष्ठिर आस्क फ्रॉम नकुल लाइफ। युधिष्ठिर ने अर्जुन के अलावा नकुल को क्यों चुना। मतलब तो पढ़ क्वेश्चन जो है इस लेसन को जो पढ़ा होगा वो समझ गया होगा। दूसरा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। दो प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से एक करना है 60 वर्ड में। लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें 4 नंबर का आता है। पहला है, व्हाट सर्कमस्टेंस फोर्स लैंचो टू सीक हेल्प फॉर गॉड। दूसरा दिया गया है, व्हाट फीलिंग वेयर एक्सप्रेड बाय द ज्वेलर्स टू स्कॉटेश व्हील गिविंग हिम द क्रॉप ऑफ पॉइसन। चलिए तीसरा देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। मतलब 3 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से 2 करना है 25 वर्ड में। पहला दिया है, वाई शुड गॉड पीपुल नॉट स्टे एट वन प्लेस। दूसरा दिएगा, हाउ डिड तेंसेंट सक्सेड इन मेकिंग हिज ग्रुप सिंग टू अकबर। तीसरा प्रश्न दिया गया है, वाई डिड यामा टेक द फ्रॉम ऑफ द यक्ष। चौथा प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग ऑफ द लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। ए मैच है, लिस्ट ए से लिस्ट बी में मिलाना है, मीनिंग वाला मैच होता है। पहला है जा आपका रिलुचेंट, ए हो जाएगा तीसरा अनविलिंग, बी का है एंटायर, एंटायर का आपका हो जाएगा टोटल, सी का है वास्ट, वास्ट का हो जाएगा हग, चौथा है माइस्ट्री, ये हो जाएगा सीक्रेट। तो ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी पेपर आया था। जिन्होंने थोड़ा भी पढ़ के गया होगा उसको समझ गए होंगे। पाँचवा है, रीड द फॉलोइंग पेज ऑफ द पोट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिविंग वैल्यू इट। पोएम है, इस पोएम को पढ़ के 2 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से आपका आंसर लिखना है। पहला है, गिव द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव स्टेंजा हैव बीन सेलेक्टेड। इस पोएम का टाइटल लिखना है, जैसे टाइटल हो गया द पस्लाम ऑफ लाइफ, और इस स्ट्रेंजा के कवि तो कवि हो जाएंगे इसके। दूसरा पॉइंट है, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड इन द स्ट्रेंजा। इस स्ट्रेंजा के राइमिंग वर्ड, इस स्ट्रेंजा के 2 राइमिंग वर्ड है। पहला हो जाएगा डूइंग एंड प्यूसिंग और दूसरा फेट एंड वेट। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। सेंट्रल आइडिया दिया है जिसमें 3 नंबर का आपका आता है। पहला है द नेशन बिल्डर्स, दूसरा द फाउंटेन, और मतलब या राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। मतलब या आप सेंट्रल आइडिया एक लिखिए या आप 4 लाइन का पोएम लिखिए। 7वां है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स ईच। मतलब जिसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें 2 करना है 25 वर्ड में। ये पोएम से आता है। वाई वाज एडिशन अवार्ड्स ऑफ मेडल। दूसरा दिया है, व्हाट इज किंग विक्रमादित्य फेमस फॉर। तीसरा है, वाई वाज जेस एवन एंग्री। कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। 8वां दिया है, पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ट्रू फॉल्स है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। पहला है, लूज लॉन्ग वाज अमेरिकन नेग्रो, ये फॉल्स है, गलत। दूसरा है, एन एंग्री एथलेट्स इन एन एथलेट्स हु विल मेक मिस्टेक, ये होगा सही, टी। तीसरा है, विक्रमादित्य लव्ड जस्ट एंड लर्निंग, ये हो जाएगा टी, सही। चौथा है, एडिशन डिड नॉट सर्व हिज कंट्री
ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, गलत, फार, यफ हो जाएगा आपका। नौवा है सिलेक्टेड द मोस्ट स्टेबल एलिमेंटिव अलेड्रमेटिक ऑफ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मतलब क्वेश्चन दिया गया है, सिलेक्ट वाला है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। द सिल्वर जुबलेस ऑफ द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हील ऑफ सेलिब्रेटेड इन। पहला ऑप्शन 1892, दूसरा ऑप्शन 1883, तीसरा ऑप्शन 1929। तो तीसरा हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें से बी है द एंग्लेस टूक द जजमेंट सीट टू, तो हो जाएगा। पहला है ऑथर कंट्री, दूसरा उजामिन, तीसरा द स्काई, तो द स्काई। और तीसरा है सी द जजमेंट सीट ऑफ द विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ। पहला है गोल्ड, दूसरा आयरन, तीसरा सिल्वर, चौथा स्टोन, तो चौथा हमारा सही होगा। डी है द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वाच। पहला है लग्स लॉन्ग, दूसरा है एडोल्फ हाइटर, तीसरा है जेस ओमिन्स, चौथा है पेरी ऑफ क्यूबिट्रेन, तो हमारा चौथा सही हो जाए। अब सेक्शन बी देख लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अभी लाइक नहीं किया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लिए, जिससे हमारे नए वीडियो आपको मिल जाए। तो 10वां है डू एज इन डायरेक्टेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब ये गलत वर्ड है, इसमें को आपको सही करना है। पहला है राहुल नॉट डिड हार्ड वर्क इन फील्ड सो। इनको करेक्ट सेंटेंस में रीऑर्डनरी वर्ड में लिखना है। तो हो जाएगा राहुल डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फील्ड। तो दूसरा है माई फ्रेंड सेड टू मी लव इज ब्लाइंड, तो हो जाएगा माई फ्रेंड टोल्ड डैट टू मी, नहीं सॉरी गलती हो गया। माई फ्रेंड टोल्ड टू मी डैट लव इज ब्लाइंड। तीसरा है डू हीज वर्क एट वंस, इसको पैसिव वाइज में चेंज करना है। तो हो जाएगा लेट्स दिस वर्क वी डोंट एट वन। चौथा है माई फादर, फिर यहाँ पर भरने वाला रेडी इन द टाइम एंड हाइब्रिड ऑफ द एवरीडे। इनकरेक्ट में भरना है, वर्ब भरना है, तो यहाँ पर गेट हो जाएगा, गेट सही है। चलिए अगला पेज देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द वंस गिवन वैल्यू द सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, सेंटेंस वो दिया गया है, आपको इसमें चूज करके भरना रहता है। पहला है द कैट जम्प्ड, यहाँ पर हो जाएगा अपॉन द टेबल। बी है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, हैड रमेश वर्क हैड वी वर्ल्ड हैव पासिव, हो जाएगा। सी है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ये हो जाएगा STR, क्या भरना है ENGTH, स्ट्रेंथ हो जाएगा। दूसरा है CI, तो यहाँ पर हो जाएगा TIZEN, सिटीजन। चौथा डी में आ जाइए आप, पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर वेयर्स नेसेसरी। तो दिया है सोहन सेड टू गीता व्हेन आर यू गोइंग टू आलियाबाग, इसको सही करना है। यहाँ पर सोहन S बड़ा हो जाएगा, सेड टू गीता G बड़ा हो जाएगा, व्हेन यहाँ पर W बड़ा हो जाएगा, आर यू गोइंग टू आलियाबाग यहाँ पर A बड़ा हो जाएगा, आलिया ग्राह सही। बड़ा ट्रांसलेटेड द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ये ट्रांसलेट करना है हमें इंग्लिश में, जो हिंदी में ये दिया है। रामपाल इज द गुरु एवं अभिमानी निवृत्त है। चलिए तीसरा देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है जो हमारा, राइट अ लेटर टू योर मदर, राइट अ लेटर टू योर मदर एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग ऑफ द लव ऑफ एक्सपीरियंस फॉर हिम। मतलब माता पे एक लेटर लिखना है अपने ऋषभ, और राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट योर लीव फॉर अ सिक एज यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड। एक पत्र लिखना है एक हफ्ता छुट्टी के लिए, और एक टाइफाइड मतलब बुखार पे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 14वां है
ऐसे इस पर राइट अ कंपोजिशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 75 वर्ड्स. पॉइंट आर द गिविंग वैल्यू फॉर ईच टॉपिक टू डेवलप द कंपोजिशन. एक 3 इसमें से हम लोग को जो दिया गया है लेटर लिखने के लिए, मतलब पत्र, इनमें से हमें एक को कोई लिखना है 75 वर्ड में. टॉपिक पहला है द माई ग्रैंड फादर, दूसरा है एन एलिफेंट, तीसरा है द रेड फोर्ट. बहुत ही इजी आया है, कुछ हार्ड नहीं है. ये अच्छे से आप लोग थोड़ा पढ़े होंगे तो समझ आएंगे. रीड द फॉलोइंग पैसेंजर केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चन सेट थ्योरम. यहाँ पे एक पैसेंजर दिया गया है जिसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं. इन प्रश्न का आंसर आप एक पैसेंजर से पढ़ के लिख देंगे. पहला है व्हाट वेयर द सुपरस्टिट्यूट्स नोटेड्स अबाउट द मॉम. बी दिया गया है व्हाट आर द फिजिकल टाइट बिटवीन द मॉम एंड द अर्थ. देखिए हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें.